वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं मीमांसा और आज हम बात करने वाले हैं आयुष AACCC के बारे में, इनकी काउंसलिंग के बारे में। अगर आप BAMS, BHMS, BUMS और BSMS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि हम आयुष के AACCC के बारे में हर एक छोटी बड़ी बात कवर करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आयुष का मतलब क्या होता है। आयुष एक एक्रोनॉम है जो आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी के फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये एक कंप्रेसिव सिस्टम है जो इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन और ऑल्टरनेटिव थेरेपी को इंक्लूड करता है। हर फील्ड का एक अपना यूनिक अप्रोच और ट्रीटमेंट मेथड है। आयुर्वेदा एक पुराना इंडियन सिस्टम है जो आपके बॉडी के सिस्टम को बैलेंस करने पर फोकस करता है। इसमें डाइट, हर्बल ट्रीटमेंट और योगिक प्रैक्टिस यूज किया जाता है। योगा एक प्रैक्टिस है जिसमें फिजिकल पोस्चर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन होता है। इसका एम फिजिकल और मेंटल वेल बीइंग को एनहांस करना है। नेचुरोपैथी होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम है जो नेचुरल रेमेडी पर डिपेंड करता है और बॉडी की नेचुरल हीलिंग एबिलिटी को प्रमोट करता है। यूनानी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है जो ग्रीक और अरब प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये बॉडी एक ह्यूमर को बैलेंस करने पर फोकस करता है। सिद्धा एक एंशियंट साउथ इंडियन सिस्टम है जो हर्ब और मिनरल के थ्रू बॉडी की एनर्जी को बैलेंस करने पर रिले करता है। होम्योपैथी एक ऐसा मेडिसिन है जो लाइक क्योर लाइक के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इसमें हाईली डाइल्यूटेड सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो बॉडी को हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करते हैं। अब बात करते हैं AACCC की। तो AACCC का फुल फॉर्म है आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये कमेटी इंडिया में आयुष कोर्स के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस मैनेज करती है। AACCC के थ्रू स्टूडेंट आयुष कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और काउंसलिंग राउंड के थ्रू सीट सिक्योर कर सकते हैं। इसके थ्रू स्टूडेंट्स BAMS, BHMS, BUMS, BSMS, BNYS के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। AACCC यानी आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी अलग अलग तरीकों से काउंसलिंग कंडक्ट करती है जो मेनली 2 टाइप में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग की, AIQ की। तो 15% ऑल इंडिया कोटा जो है ये काउंसलिंग 15% सीट्स के लिए होती है जो कि गवर्नमेंट, सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में होती है। इसमें सभी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्योंकि ये सीट ऑल इंडिया बेस पर फिल होती है। अब नेक्स्ट है डीम्ड यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। ये AIQ काउंसलिंग के अंडर आती है। इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी की 100% सीट जो है AIQ के थ्रू फिल होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग। इसमें उन सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट्स को फिल किए जाते हैं जो आयुष कोर्स ऑफर करती है। ये यूनिवर्सिटी लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम BHU कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसे हम AAMU कहते हैं। अब नेक्स्ट है स्टेट कोटा काउंसलिंग। ये काउंसलिंग हर स्टेट अपनी लेवल पर कंडक्ट करती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज की 85% सीट फिल होती है। नेक्स्ट है प्राइवेट कॉलेज काउंसलिंग। ये स्टेट कोटा में इंक्लूडेड होती है और 100% सीट प्राइवेट कॉलेज के लिए फिल होती है बेस्ड ऑन मेरिट। अब नेक्स्ट है AACCC की काउंसलिंग प्रोसीजर कुछ स्टेट में होती है। कैंडिडेट को AACCC के ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान कैंडिडेट को अपनी पर्सनल डिटेल्स, नीड स्कोर और अपने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को सबमिट करना होता है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड कैंडिडेट को अवेलेबल कॉलेज कोर्स की लिस्ट मिलती है। कैंडिडेट अपने प्रेफर्ड चॉइस को फिल करते हैं जिसमें वो कॉलेज और कोर्स को सिलेक्ट करते हैं जो उन्हें सूटेबल लगते हैं। काउंसलिंग के दौरान कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए डेजिग्नेटेड सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। यहाँ उनके डॉक्यूमेंट जैसे नीट स्कोर कार्ड, सर्टिफिकेट और ID प्रूफ को वेरीफाई किया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट की चॉइस और नीट स्कोर के बेसिस पर सीट अलॉट की जाती है। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर डिक्लेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट को सीट अलॉट की जाती है उन्हें अलॉटेड कॉलेज में फिजिकली रिपोर्ट करना होता है।
यहाँ एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और फिर आपको फी पेमेंट करनी होती है। अगर पहले राउंड में सीट नहीं मिली तो कैंडिडेट सेकेंड राउंड के लिए जा सकते हैं, और अगर जिन्हें सीट मिली है लेकिन वो अपग्रेड कराना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है उनके पास। काउंसलिंग राउंड के बाद जो कैंडिडेट सीट सिक्योर कर लेते हैं और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, उनका एडमिशन फाइनलाइज हो जाता है। अब आप प्लान कर रहे हैं BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदा मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB में 50% लाना जरूरी है। इसके बाद आपको नीट यूजी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। नीट यूजी क्लियर करने के बाद फिर आपको BMS कोर्स में एडमिशन लेना होता है, जो कि टोटल 5.5 साल का होता है। इसमें आपको 4.5 ईयर तक आपको एकेडमिक यानी क्लासरूम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्पेंड करना होता है, और फिर 1 ईयर आपको कंपल्सरी इंटर्नशिप करनी होती है। अब BMS कंप्लीट करने के बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम आता है, नेक्स्ट एग्जाम, नेशनल एग्जिट एग्जाम। ये एग्जाम कंपल्सरी है जो BMS के बाद क्लियर करना होता है। नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करने के बाद अगर आप आगे स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आपको AIAPGT यानी ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट एग्जाम देना होता है। इसके बाद आपके पास 2 रास्ते होते हैं। फर्स्ट है PG डिप्लोमा। आप PG डिप्लोमा कर कर तुरंत जॉब कर सकते हैं या फिर आप खुद का क्लिनिक शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है MD, MS और PhD। अगर आप MD या MS करते हैं तो आप आगे PhD भी परस्यू कर सकते हैं, जिससे आपको ARO यानी आयुर्वेदिक रिसर्च ऑफिसर या AMO आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप AIAPGT नहीं देना चाहते हैं तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, जैसे MS मास्टर ऑफ साइंस। आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं किसी भी रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आप MBA भी कर सकते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर मैनेजमेंट या पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट में। MBA कर कर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है। आप फर्दर PhD भी परस्यू कर सकते हैं। BMS एडमिशन से पहले स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल आते हैं, जैसे कि क्या BMS में संस्कृत पढ़ना जरूरी है, कॉलेज के डिपार्टमेंट कैसे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटीज कैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, एटसेट्रा। चलिए जानते हैं इन सब टॉपिक पर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं BMS सिलेबस की। तो BMS सिलेबस के लिए आप NCIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सिलेबस जो है डाउनलोड करके रिव्यू कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या BMS में संस्कृत पढ़ाई होती है, तो इसका जवाब है हाँ। आप BMS के सिलेबस में आपको संस्कृत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ ही साथ हिंदी भी इंक्लूडेड है। कॉलेज एडमिशन से पहले आपको कॉलेज के अलग अलग डिपार्टमेंट को ज़रूर विजिट करना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप हर डिपार्टमेंट को अच्छे से देखें, ताकि आपको पता चले कि फैसिलिटीज़ कैसी हैं और किस तरह का इन्वायरमेंट है। एडमिशन से पहले ये ज़रूर चेक करें कि क्या कॉलेज में एनाटॉमी लैब और डिसेक्शन की फैसिलिटी अवेलेबल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रॉपर डाइसेक्शन नहीं होने पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो एडमिशन लेने से पहले ये कंफर्म जरूर करें। आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं वहाँ के हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और पेशेंट फ्लो को भी जरूर चेक करें। कम से कम 25-30 पेशेंट डेली फ्लो होना चाहिए, तभी एडमिशन लेना चाहिए। ये आपके क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कॉलेज की लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये चेक करें कि कॉलेज का लोकेशन आपके लिए कन्वीनियंट है या नहीं, और वहां से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आपको डेली ट्रैवल करने में मुश्किल ना हो, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। और फाइनली फीस स्ट्रक्चर भी देखना जरूरी है। ये देखें कि कॉलेज फी आपके बजट में आती है या नहीं। हर कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अलग होता है, तो अपने ऑप्शंस को कंपेयर करना जरूरी है। सबसे कॉमन मिस्टेक जो कैंडिडेट करते हैं, बच्चों को लगता है कि AA CCC में सिर्फ सिक्योरिटी फीस 20,000 होगी, 1,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन अमाउंट में वो सबकी काउंसलिंग प्रोसेस कर सकते हैं। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हैं
तो इनकी सिक्योरिटी फीस जो है 50,000 और रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 हो जाती है। जो डीम कॉलेज की फीस है वो भी हाई होती है। काफी बच्चे कुछ इस तरह सोचते हैं कि बीएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अगर यहाँ सीट नहीं मिली तो बीएचएमएस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, यहाँ पर भी अगर सीट नहीं मिलती है तो बीयूएमएस की काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट कर लेंगे। पर बच्चों ऐसा नहीं होता है। अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको सभी कॉलेज की लिस्ट जो है वो आपके सामने आ जाती है और आप अपने चॉइस फिलिंग में अपने प्रेफर्ड कॉलेज के हिसाब से सिर्फ इनपुट कर सकते हैं। काफी लोग गलती ये कर देते हैं कि जिन्हें प्राइवेट कॉलेज में जाना होता है वो गलती से AA-CCC की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जिससे उनको लॉस हो जाता है अमाउंट का। क्योंकि अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं तो आपको स्टेट आयुष काउंसलिंग के लिए जाना होगा। अब काफी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो थर्ड राउंड में एडमिशन लेकर छोड़ देते हैं, तो इससे आप ब्लैकलिस्ट कर दिए जाएंगे। अब काफी कैंडिडेट ये गलती करते हैं कि जब भी वो अपना सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो दूसरे के अकाउंट से कर देते हैं, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि जब भी रिफंड होगा तो उसी अकाउंट में होगा जिससे आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट किया है। ये सारी मिस्टेक अवॉइड करना है आप सभी को। सबसे पहले कुछ जनरल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, आपका साइन और थंब लगेगा लेफ्ट एंड राइट हैंड दोनों का। फिर अब बात कर लेते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स की। तो 10th की मार्कशीट लगेगी, 10th की पासिंग सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इसके बाद नीड डॉक्यूमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एडमिट कार्ड, रिजल्ट एंड रैंक लेटर, ऑफर लेटर, अलॉटमेंट लेटर, एट लास्ट द आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जैसे वैलिड आईडी प्रूफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो करंट वन है, स्पेशल स्टेट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका है तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है जो भी करंट वन होगा वो रिक्वायर्ड होगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। इसे आप अपनी गूगल ड्राइव में सेव भी कर सकते हैं, जिसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको अपने सारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रेडी रखनी है। AA-CCC की वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन विंडो हर 10 मिनट्स में रिफ्रेश होता है, जिससे आप अगर ऑन टाइम नहीं रखते हैं तो फिर आपको फिर से फॉर्म फिल करना होगा। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ऑल्टरनेट फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, सोशल सिक्योरिटी नंबर और अपने पेरेंट या गार्जियन का नंबर इन्फॉर्मेशन अपने पास रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे 10th-12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, एडमिशन सर्टिफिकेट, ये सब रेडी रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये डॉक्यूमेंट रेडी नहीं होते हैं तो आपका प्रोसेस बार बार आपको रोकना पड़ेगा, जो काफ़ी ही फ्रस्ट्रेटिंग होता है। हर कॉलेज की फीस और पेमेंट डेडलाइन को ध्यान से चेक कीजिए। नोटिस को अच्छे से पढ़कर सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए ताकि आपको कोई डिले या कॉम्प्लिकेशन फेस ना करना पड़े। इसके साथ एक और बात ध्यान देनी है कि एक न्यू डीम्ड कॉलेज जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है NIA पंचकुला। न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग इस कॉलेज को डीम की कैटेगरी में नहीं फिल करेंगे, इससे नेशनल इंस्टीट्यूट कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो इसकी सिक्योरिटी फी 20,000 होगी और रजिस्ट्रेशन फीस 1,000 देनी होगी। अगर आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है, लेकिन आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, तो आपको फ्री एग्जिट मिल जाएगा। लेकिन आपने रिपोर्टिंग कर दिया और एडमिशन ले लिया, तो आप अपना एडमिशन छोड़ते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है फॉरफिट हो जाएगी। एंड थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद अगर आप अपना कॉलेज को लीव कर देते हैं तो काउंसलिंग के लिए बैंड हो जाओगे। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। जब आप AA-CCC.gov.in वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कुछ फीस पे करनी होगी। इसमें एक नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन अमाउंट होगा जो कि 1,000 रुपीज़ होगा, और अगर आप डीम के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको 5,000 देना होगा। दूसरा रिफंडेबल अमाउंट है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो भी आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 20,000 देना पड़ेगा और डीम यूनिवर्सिटी के लिए आपको 50,000 देना होगा।
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होंगे। इसका प्रोसेस भी सिंपल है। आपको अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को स्कैन कर वेबसाइट पर अपलोड करना है। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तब आपके काउंसलिंग का पहला राउंड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद चॉइस फिलिंग करनी होती है। इसमें आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि ये काफ़ी ही क्रूशियल स्टेज होता है, इसलिए आप अपने गार्जियन और नेक्स्ट काउंसलर्स के साथ फिल करें। चॉइस फिलिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे अपनी लोकेशन को चूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ पर 5.5 ईयर्स तक रहना होता है। दूसरा है, आप पर्सनल प्रेफरेंस को कंसिडर करें। कॉलेज चूज़ करते वक्त हॉस्पिटल कैपेसिटी और कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर चेक करें। ये आपके ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकता है। कॉलेज की फ़ीस अलग होती है, अपने बजट के हिसाब से फ़ीस स्ट्रक्चर ज़रूर देखें और कॉलेज को चूज़ करें। बॉन्ड पॉलिसी भी समझना बहुत ज़रूरी है। कई कॉलेज में बॉन्ड मैंडेटरी है और अगर आप बॉन्ड को तोड़ते हैं तो बड़ी पेनाल्टी भी फेस करनी पड़ सकती है। और जो कॉलेज नहीं पसंद है उन्हें लिस्ट से निकाल दें। जब आप चॉइस फिल करते हैं तो आपको लॉक कर देना है। अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। अब आती है पहले राउंड के रिजल्ट की बारी। पहले राउंड का रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको बिना रिपोर्ट किए कॉलेज को छोड़ सकते हैं और फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेडेशन में जा सकते हैं। अब अगर कॉलेज में रिपोर्ट कर लिया और फिर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं तो आप सेकेंड राउंड के फाइनल रिजल्ट अनाउंसमेंट से पहले फ्री एग्जिट ले सकते हैं। अब बात करेंगे सेकेंड राउंड की। तो अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट कर दिया है तो आपको सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन और फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड राउंड में वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और फ़ी पेमेंट नहीं किया है, यानी वो फर्स्ट राउंड में जिन्हें पार्टिसिपेट नहीं किया हो। सेकेंड राउंड में फ्रेश कैंडिडेट या फर्स्ट राउंड से आए हुए कैंडिडेट दोनों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है एंड लॉक करना होता है। अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। फिर सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। यहाँ 2 कंडीशन होगी। पहला ये कि अगर आपको अपग्रेडेड सीट मिल गई तो आपकी पिछली सीट कैंसिल हो जाएगी एंड फी रिटर्न हो जाएगी, लेकिन आपको अपग्रेडेड में एडमिशन लेना होगा जो कि मैंडेटरी है। दूसरा, अगर आपको फ्रेश कॉलेज मिला है तो आपको एडमिशन लेना होगा, यहाँ कोई फ्री एग्जिट नहीं होगी। राउंड 2 में आपको कॉलेज मिल गया और कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो फॉरफिट हो जाएगी। और अगर राउंड 2 में कॉलेज मिल गया और राउंड 3 का रिजल्ट आ गया, इसके बाद आप विड्रॉल करते हैं तो स्टेट एंड सेंट्रल में सेम ईयर के लिए बैन हो जाएंगे। थर्ड राउंड में जो कैंडिडेट रजिस्टर नहीं किए हैं अभी तक राउंड 1 और 2 में, वो खुद को रजिस्टर करेंगे और फ़ी पेमेंट करेंगे। और जिन्होंने ऑलरेडी पहले से रजिस्टर कर दिया है, अगर उनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट हो गया है तो उन्हें फिर से सिक्योरिटी अमाउंट देनी होगी। और जिनका सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट नहीं हुआ है उन्हें कोई पेमेंट नहीं देनी होगी। थर्ड राउंड में आपको अवेलेबल कॉलेज के बेसिस पर चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कॉलेज को ज्वाइन करना मैंडेटरी है। अगर आप विड्रॉ कर देते हैं तो आप सेम ईयर के लिए बैन हो जाएंगे। थर्ड राउंड के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना ज़रूरी है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पार्टिसिपेंट पोर्टल में अपलोड कर सकते हैं। एक बार डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए तो आपको मल्टीपल बार अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर थर्ड राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली है तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो आपको फ्री एग्जिट अलाउड नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट, स्टे वैकेंसी राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन के लिए अलाउड नहीं है। स्टे वैकेंसी राउंड गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए अलग होता है और डीम यूनिवर्सिटी के लिए अलग होता है। चॉइस फिलिंग इस राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के लिए अलग होता है, जो सिर्फ फर्स्ट राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में होगा। सेकेंड राउंड ऑफ स्टे वैकेंसी में फर्स्ट वाले चॉइस फिलिंग को ही कंसिडर किया जाएगा।
फर्स्ट राउंड ऑफ स्टे वैकेंसी का अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इसमें आपको अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड राउंड ऑफ स्टे वैकेंसी के लिए आप वेट करेंगे एंड कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको कोई फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा और आप विड्रॉ करेंगे तो सेम ईयर के लिए सेंट्रल एंड स्टेट दोनों के लिए बैन हो जाएंगे। इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। सेकेंड राउंड ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आएगा और अगर इसमें भी आपको सीट नहीं मिलती है तो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना मस्ट है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी और आप AAA की काउंसलिंग को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन हिट करें ताकि आपसे कोई भी अपडेट हमारे आने वाली वीडियो की मिस ना हो। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।